सावन आया बादल छाया, घेवर का मौसम फिर से आया। रबड़ी संग जब घेवर सजे, हर दिल खुशी से झूमे उठे। रक्षाबंधन और सावन का सबसे खास घेवर, बाजार जैसा मलाईदार घेवर आप घर पर ही बनाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे। इसमें हम 3 चम्मच ये पिघला हुआ शुद्ध देसी घी डाल लेंगे। ध्यान रहे घी पिघला हुआ होना चाहिए, जमा हुआ नहीं। तो हमने बर्फ़ को एक कटोरी में जमा दिया था और उसमें 1 चम्मच भी पहले ही से डाल करके इसे जमा लिए थे बर्फ़ को। आप चाहे तो आइस क्यूब भी ऐसे ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से चम्मच से घी को मिक्स करने में आसान होता है। तो ये देखिए हमने बर्फ़ और घी को करीब 1 मिनट तक इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये घी एकदम जम गया है और इसमें पानी भी छोड़ा है, तो हम पानी को निकाल देंगे। अब हम बर्फ़ को भी हटा देंगे। अब हम इसे हाथ से इस घी को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे करीब 1.5 से 2 मिनट तक मिक्स करेंगे। ये 1.5 से 2 मिनट में इसका टेक्सचर एकदम क्रीम जैसा हो जाता है और इसका कलर भी चेंज हो गया। और इसे मिक्स करते करते ये एकदम हल्का भी लगता है। इसे मिक्स करने में पूरा समय 1.5 से 2 मिनट में अच्छा से ये मिक्स हो गया है। तब हम ये 1 कटोरी मैदा ले लिए हैं। हम मैदा से बना रहे हैं और ये वज़न में 130 ग्राम मैदा है। और हम ये 150 ml एकदम ठंडा दूध ले लिए हैं। मैदा को हमने पहले ही छान लिए हैं। अब हम इसे जो घी है उसमें थोड़ा सा मैदा फिर थोड़ा सा दूध डाल करके इस तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि इसमें कोई लम्स गुठली ना पड़ जाए। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा मैदा थोड़ा दूध और इसे फिर मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा मैदा फिर थोड़ा दूध डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब दूध ख़त्म हो गया है, हमें 150 ml ही दूध लेना है। तब हम इसे एकदम ठंडा पानी से इसका अच्छा से घोल तैयार करेंगे। पानी को भी ऐसे ही डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसका एकदम अच्छा पतला घोल बनाएंगे। पानी भी एकदम ठंडा होना चाहिए। तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पूरा मैदा 150 ग्राम था और इसमें 150 ml दूध था और पानी इसमें 300 से 350 ml लगा है। और दूध और पानी एकदम ठंडा होना चाहिए। ये देखिए एकदम परफेक्ट घोल तैयार हो गया है। अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। अब हम इसे छान ले रहे हैं ताकि इसमें कोई भी छोटा मोटा लम्स हो तो वो छना जाए, जिससे घेवर एकदम परफेक्ट बने। आप इस मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपका घेवर एकदम परफेक्ट बनेगा। ये घेवर एकदम क्रिस्पी बना था, एकदम जालीदार भी था, एकदम मार्केट से कम नहीं लग रहा था। तो आप इसी मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपका घेवर ख़राब नहीं होगा। तब हम इस घोल को छान लिए हैं और छान करके हम इसे अब फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा रहे। और ये देखिए इसका घोल एकदम इस तरह से रहेगा, एकदम पानी जैसा पतला रहेगा। तो हम इसे करीब आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख दिए थे। तो हम कढ़ाई में घी डाल दिए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार घी या तेल में भी बना सकते हैं। और हम इसमें एक रिंग डाल दिए हैं। अगर आपके पास ये रिंग नहीं है तो आप इसे भगोने में भी बना सकती हैं, लेकिन हम आज ये घेवर रिंग में बना रहे हैं। और तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। अब हम इसमें 1 चम्मच करके ऊपर से डालेंगे। घेवर बनाने का सबसे बड़ा ट्रिक यहीं पर है। इस घेवर को बनाने के लिए बेटर को थोड़ा थोड़ा डालेंगे। बेटर एक ही बार नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। हमने चम्मच से थोड़ा थोड़ा डाला है। हमने एक सलाई ले लिया है और उस सलाई से इसे बीच से इस तरह से इसे किनारे से यानी कि इसे होल कर दिए हैं। और इस तरह से करीब हमने इस घेवर को बनाने के लिए इसमें करीब 5 से 7 बार घोल डाला है, 5 से 7 चम्मच घोल डाला है। और अगर आपको लगे कि ये घेवर बीच में नहीं पक रहा है तो आप इस तरह से चम्मच से घी को निकाल करके बीच में डाल सकते हैं। तो ये देखिए जब ये घेवर पक जाता है तो ये अपने आप ही मोल्ड को छोड़ देता है। और ये देखिए कितना एकदम परफेक्ट जालीदार घेवर बन करके तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम सारे घेवर को बना करके तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे घेवर को बनाने के लिए एक ही बार बेटर ना डालें, थोड़ा थोड़ा ही डालें, थोड़ा थोड़ा डालें और रुक रुक करके डालें। इससे एकदम परफेक्ट जालीदार घेवर बनता है। तो इस तरह से हमने सारे घेवर को बना लिए हैं। 150 ग्राम मैदा में करीब इतने 15 से 16 घेवर बन करके तैयार हुए हैं। ये घेवर एकदम मीडियम साइज के हैं।
जब हम कढ़ाई से घेवर को निकालेंगे तो इसे एक हम जालीदार बर्तन में निकाल के रखेंगे। आप चाहे तो इसे जो आटा चालने वाला छलनी रहता है उसमें निकाल करके रखेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। तो अब घेवर तो बन गया है, अब हम इसका चाशनी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हमने 1 कप चीनी लिया है और आधा कप पानी डाला है और हम इसे बस 1-2 उबाल आने तक ही इसे पकाएंगे, थोड़ा ही देर पकाएंगे। जब ये अच्छा पक जाए, उबाल आ जाए, तब फिर हम इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे। नींबू का रस डालने से इसमें जो चाशनी है इसमें क्रिस्टल नहीं आएगा, यानी कि चीनी जो जम जाता है वो नहीं जमेगा। तब चाशनी भी बन गया। अब हम इसका रबड़ी बना रहे हैं। तो रबड़ी बनाने के लिए हमने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है और हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसे अच्छे से घोल लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स गुठली न रह जाए, ताकि रबड़ी एकदम परफेक्ट और अच्छा बने। तो हमने इस रबड़ी को बनाने के लिए 1 कप मिल्क पाउडर लिया है और 2 कप दूध डाल दिए हैं, यानी पूरा टोटल दूध है इसमें 250 ml। आप चाहें तो रबड़ी को सिर्फ दूध से भी बना सकते हैं, लेकिन दूध में थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। और ये मिल्क पाउडर डाल देने से करीब 10 मिनट में ही रबड़ी बन करके अच्छा तैयार हो जाता है और मिल्क पाउडर से रबड़ी का टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो हम दूध को लगातार चलाते रहेंगे। ये करीब 8 से 10 मिनट में ये रबड़ी बन करके तैयार हो गया है। और रबड़ी बनाते समय इसे लगातार चलाते रहें, इसे छोड़े नहीं और ना ये नीचे चिपक जाएगा। तो ये देखिए रबड़ी एकदम गाढ़ा हो गया है, अब ये बन करके तैयार हो गया है। अब ये जब ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और हम इसमें 3 से 4 इलायची को कूट करके डाल दिए हैं। तब रबड़ी भी बन करके तैयार है। तो अब चलिए हम घेवर को सर्व करते हैं। तो आप इस तरीके से घेवर ज़रूर बनाएं और बना करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका घेवर कैसा बना है। और आप अगर घेवर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, आप अपना राय सुझाव ज़रूर दें। अगर कोई कमी या गलती हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। तो ये लीजिए, जितना हम लोग को खाना था उतना ही हमने घेवर को सर्व कर रहे हैं। अब हम इस घेवर के ऊपर चीनी की चाशनी डाल देंगे 1-1 चम्मच करके। आप एक साथ बहुत सारा भी घेवर बना करके रख सकते हैं। इसे एयरटाइट डब्बे में आप भर करके रख सकते हैं और आप इसे करीब 15 दिन तक आप इसे आराम से खा सकते हैं। लेकिन हाँ, आप वो घेवर सूखा ही रखिएगा। आप उसमें अभी चाशनी या रबड़ी को मत डालिएगा। आपको जब भी खाना हो, जितना खाना हो उतना घेवर में आप चाशनी और ये रबड़ी डाल करके आप सर्व कीजिए। तो ये देखिए, हम अपनी आवश्यकता अनुसार ही घेवर को तैयार किए हैं, यानी कि सर्व कर रहे हैं। पहले चाशनी डालें, फिर रबड़ी डालें, फिर हम उसके ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देंगे ताकि देखने में और अच्छा लगे। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी घेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसे और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसे गुलाब की पंखुड़ियों से डेकोरेट कर दे रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है घेवर। तो आप भी इस तरह से घेवर बनाए खाएं और अपने घर परिवार को भी खिलाएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक आगे के वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।